अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि हमें खुशी होगी कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे साथ इस सफ़र में शरीक हुए। बहरहाल जी, आज स्कूल गई थी मैं और मेरी ड्यूटी थी। और वैसे भी समर वेकेशंस में स्कूल बच्चों के लिए बंद होते हैं, लेकिन टीचर्स की ड्यूटीज़ लग जाती हैं ताकि बच्चों को कोई भी काम हो, कोई मसला हो तो वो स्कूल टाइमिंग में आके जो है वो टीचर से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आज मेरी ड्यूटी थी, तो मैं सुबह से वेट कर रही थी कि बच्चा आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो मैं का टाइम तो गुजारना ही है, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ अपना स्कूल शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह से मेरा स्कूल बहुत ही प्यारा है और ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारी हेड को जाता है। वो ख़ुद भी बहुत ही प्यारी हैं और वो जहाँ भी जाती हैं एज अ हेड, जहाँ भी वो काम कर रही होती हैं तो अपने स्कूल को जो है वो काफ़ी प्यारा बना देती हैं, काफ़ी सजा देती हैं। और अभी स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, हालांकि स्कूल छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सजा हुआ है। और अभी तो फिर छुट्टियों की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत पौधे ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन जैसे ही अब स्कूल ओपन होगा तो फिर से जो है दोबारा हरा भरा हो जाएगा स्कूल और साफ़ सुथरा। तो बहरहाल जी, पौधे जो है मुझे ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब मैं पहले दिन स्कूल में आई थी ट्रांसफ़र होके, तो मुझ पे इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ा था। और आप लोगों को भी, जिनको भी शौक़ होगा प्लांट्स का, तो उनको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। खैर, आप स्कूल साथ साथ एंजॉय करें। और आप लोगों के साथ एक और भी गुड न्यूज़ शेयर करनी है, और वो ये है कि मेरी वीडियो ने 10K जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। और मे भी आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात ना हो कि 10,000 व्यूज़ आना कौन सी इतनी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और काफ़ी खुशी हुई है मुझे। और हम सारे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए यही टारगेट होते हैं 1000-2000 कि हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट कर ले। तो बस ये छोटी सी खुशी थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं। स्ट्रगलिंग के टाइम में वैसे भी जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो किस्मत लेके पैदा होते हैं और जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए। दोनों सूरतों में ही जो है वो जिस हाल में भी अल्लाह रखे, शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह कहते हैं कि दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है, तो दोनों सूरतें ही इंसान के लिए आजमाइश होती हैं। अगर आप किसी इंसान को देखते हो जिसके पास बहुत कुछ है, तो आप ये भी साथ सोचो कि अल्लाह ने उसके ऊपर भी आजमाइश डाली हुई है। और हम लोगों का यही रूटीन होती है कि हम लोग अपने से छोटे को नहीं देखते, अपने से जो ऊपर होता है हम उसी को देखते हैं कि हाय उसके पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने सब के लिए इसमें आजमाइश रखी हुई है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके ऊपर भी आजमाइश है, और जिसके पास सब कुछ है उसके ऊपर भी आजमाइश है। और वैसे भी किस्मत से ज़्यादा और टाइम से पहले नहीं मिलता। और यही बात होती है कि हम लोग बेसब्री हो जाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद हमें ये होता है कि फ़ौरन से हमें उस मेहनत का अजर मिल जाए, और टाइम से पहले ही हम हिम्मत हार जाते हैं। हालांकि लिखी हुई पढ़ी हुई बात है कि जब वक्त होता है मुकर्रर किसी भी चीज़ का, तो तभी जो है वो आपको मिलती है। इससे पहले भी मैं 2-3 दफ़ा चैनल बना के और फिर डिलीट कर चुकी थी, क्योंकि मेहनत मुसलसल कर रही थी लेकिन बिल्कुल भी कोई अचीवमेंट, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। शायद मे भी मेरे लिए वो राइट टाइम नहीं था, या मैंने सही से मेहनत नहीं की, या जिस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए मुझसे वो नहीं हो सका। क्योंकि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं हम लोगों की, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा होता कि हम लोग कहाँ पर गलती कर रहे होते हैं और हम बस डिसहार्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल जी, ये छोटी सी खुशी जो है वो आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुई है। और आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो वॉच की, और वो आगे जो है वो यूट्यूब अब सजेशन में डाल रहा है और उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी अचीवमेंट जो है वो आप लोगों की वजह से ही है और आप लोगों को ही थैंक्स बनता है। मेरे मियाँ जो है वो मुझ पे हंस रहे थे कि तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे 10 बिलियन जो है वो क्रॉस कर गई है, लेकिन उन्हें ये चीज़ का नहीं पता कि जब स्टार्टिंग में आप होते हो यूट्यूब के ऊपर तो आपको यही छोटे छोटे अचीवमेंट्स ज़्यादा लग रहे होते हैं। बहरहाल जी, आप लोगों का एक दफ़ा फिर थैंक यू।
और ऐसे ही मज़ीद जो है वो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियोस देखते रहें और साथ बताएं भी कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है, ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे जो है वो वीडियोस बना सकूं और ताकि मैं राइट डायरेक्शन में मेहनत करूं। और ज़िंदगी का बस यही असूल बना लें कि आप पहले सर्च करें, पहले सोचें समझें, बैठें, किसी से मशवरा करें कि आपके लिए राइट काम कौन सा है और आपका किस में इंटरेस्ट है, वही चीज़ फिर उसको लेके आगे बढ़ें। इसी में आपको कामयाबी मिलेगी। वरना आप मेहनत तो करोगे और लेकिन थक जाओगे, क्योंकि ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो और आप वैसे ही वो करना शुरू हो जाओ कि भाई ट्रेंडिंग में है और सभी कर रहे हैं और यही टॉपिक हिट जा रहा है और हमने बस यही काम करना है, तो उसमें वो काम आप 1 हफ़्ता करोगे, 2 हफ़्ता करोगे और इससे आप क्या होगा, थक जाओगे। और जब आप थक जाते हो तो फिर आपका इंटरेस्ट भी जो है वो उस चीज़ में नहीं रहता। तो हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका शौक़ हो और आप वो मज़े से करो, बजाय इसके कि आप तंग हो के करो। तो उसमें आपको आगे फिर कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि कामयाबी मुसलसल काम करने में ही है। आप जब कोई भी काम मुसलसल करते हो, तसलसल से करते हो, तो उसी में आपको कामयाबी मिलती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने काम शुरू किया, 1 हफ़्ते किया, फिर छोड़ दिया और फिर बीच में गैप दे के फिर काम शुरू किया, तो इस तरह से जो है वो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो बहरहाल जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं और अपने साथ भी शायद की हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी ऐसे ही हूँ। मैं ख़ुद भी कोई काम भी शुरू करती हूँ तो मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ या मैं थक जाती हूँ या मेरा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें और मैं वैसे ही स्टार्ट ले लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप बोर हो जाते हो, आप उकता जाते हो, फिर आप उस काम को छोड़ देते हो। बस जी, अब हम जो है वो घर के लिए रवाना हो गए थे और मैंने सोचा अब ज़्यादा जो है वो ज्ञान हो गया है तो अब टॉपिक से हट के बात की जाए। और घर आके काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता भी नहीं करके गई थी। सुबह जल्दी निकलना पड़ता है बेबी की वजह से, और सुबह जो भी बेबी के सोने तक काम हो जाता है वो मैं कंप्लीट करके और फिर अपना स्कूल के लिए निकली थी और इस दौरान मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। तो घर आके बेबी सोया हुआ था तो मैंने कहा मैं फ़टाफ़ट खाना खा लूँ। और जिस दिन चावल बने हुए हों तो मैं बहुत ही रिलैक्स होती हूँ कि रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, तो बस फटाफट चावल गर्म किए और मैंने कहा खा लूँ। इतने में अगर बेबी जा गया तो फिर वो खाने नहीं देगा और मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे वैसे भी जल्दी खाना खाने की आदत है और अब तो जब से माशाल्लाह से बेबी हुआ है तो बिल्कुल खाने का कोई टाइम नहीं होता। बस जब बेबी सोया हुआ हो या जब खेल रहा हो तो मैं फ़टाफ़ट अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ। और अब खाना मज़े के लिए नहीं बल्कि बस पेट पूजा के लिए खाना होता है, क्योंकि बेबी छोटे बच्चे जो है वो अक्सर देखा गया है कि जब भी माँ खाना खाने लगती है तो तभी उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो तंग करना शुरू कर देते हैं। तो बस खाना खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। जब भी आप घर से निकलते हो, चाहे कोई काम करो या ना करो, आपको इतनी थकावट हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम करके फिर उसके बाद अपने बाकी के जो काम है वो निपटाऊंगी। और कपड़े भी सिलाई करने थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले आराम हो जाए, थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ और उठ के फिर जो है बाकी सारे काम निपटाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और फिर रात को बेबी भी जो है वो बहुत लेट सोता है, तो अगर दिन को मैं ना सोऊं तो मुझे शाम को ही नींद आना शुरू हो जाती है। और बेबी मेरा माशाल्लाह से जो है वो रात को 12 से पहले सोता ही नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन को थोड़ा सा जो है वो आराम कर लूँ। और ये जी, मैंने अपना सूट जो है वो सिलाई करना था और कब से पड़ा हुआ था सिलाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी बस इसको निकाल के सिलाई कर लिया जाए, इससे पहले कि सीज़न फिर चला जाए गर्मियों का और आगे सर्दियाँ आ जाएँ। और ये मैंने लिया था इतिहाद से, और शादी से पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था और अब मैं जब अम्मी के घर गई थी तो मैं वहाँ से लेके आई थी और सोचा कि अब स्टिच कर लूँ और अब पहन लिया जाए। और ये साथ में इसके लेस लेके आई थी उस टाइम पे, और अब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इसके साथ, लेकिन मैंने सोचा अब कोई और चारा नहीं है तो यही साथ जो है वो लगानी पड़ेगी। खैर जी, रात को हमारे घर आलू बने थे शोरबे वाले, और बहुत ही मज़े के बनाती हैं मेरी सास आलू, और बहुत ही टेस्टी थे। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से मेथी ऐड की थी, तो उसका अपना ही टेस्ट आ रहा था और मज़े की खुशबू आ रही थी। तो बस हमने जो है वो जब भी खाना मज़े का बना हुआ हो तो हम जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। बस जी, आज की वीडियो बस इतनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।